Hello students, welcome back to our channel. So today lectures depend on हमारे जो continuously chapter 1 चल रहा है क्लास 9th का, वो ही आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.3 के ऑल ओवर क्वेश्चंस मैं आपको आज कराने वाली हूँ। जो भी आपको डिफिकल्टी आती है, आपको इजी वे में सारे ही फॉर्मूलाज लगा के इजी वे में डेसिमल एक्सपेंशन या फिर रैशनल इरेशनल जो भी हमारे क्वेश्चंस में यूज होंगे, वी हैव टू यूज दिस। आप भी मेरे साथ यूज करेंगे। आई हैव टू डू दिस एंड यू हैव टू डू दिस। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। वेल गाइस, सो एक्सरसाइज 1.3 कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। सो जब हम एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से इन द डेसिमल एक्सपेंशन। बेसिकली आपको पी बाई क्यू की फॉर्म में, रैशनलाइज नंबर की फॉर्म में या इरेशनल नंबर की फॉर्म में आपको दिया गया है, बोला गया है डेसिमल एक्सपेंशन में करिए। डेसिमल एक्सपेंशन ही मैंने पहले आपको बताया था कि पी बाई क्यू की फॉर्म को पॉइंट में चेंज करने वाला वो क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब देखो हमारे क्वेश्चन में अपने आपको दे दिया है 36/100 को हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड करना है हमें। इसमें क्या करना है? डिवाइडिंग। ऑन डिवाइडिंग 36/100 वी गेट द आंसर। ओके, सबसे पहले 100 हम बाहर रखते हैं, वही हम यहाँ करेंगे। 100 हमने बाहर रखा, 36 हमने अंदर रख दिया। ठीक है, क्योंकि हम सबसे ये चीज जानेंगे, डिनोमिनेटर को हम हमेशा यहाँ पे डिवाइडर की फॉर्म में रखते हैं। ओके, ये हमें पहले से ही पता है, बहुत पहले से। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते रहना। डिवाइड करने के बाद आपके आंसर्स ऐसे आएंगे। ये हो गया आपका सॉल्व। सी गाइस, सबसे पहले आपने 100 को 36 से करेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए हमने 0 लेके इसको 0 लिखा। 36 उतारा, 0 को 0 उतरा। 100 की 36 नहीं आता, 300 उतारा, 100 3 जा 300, 60 बचा। हमने पॉइंट ऑलरेडी ला रखा था तो 0 उतारा। 100 6 जा 600, तो इट्स सॉल्व। हमारा आंसर आया ये। तो बस हमें क्या चेंज करना था? पी बाई क्यू की फॉर्म को हिंदी में लिखती हूँ मैं, को 0.6 की फॉर्म में चेंज करना था। 0.6 की फॉर्म में चेंज करना था। ठीक है, पॉइंट मतलब डेसिमल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पॉइंट मतलब डेसिमल। ओके, तो हमें पी बाई क्यू की फॉर्म में 36 दे रखा था, हमने उसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। तो यही था हमारा फर्स्ट का आंसर। इसका सेकेंड पॉइंट देखो, गाइस देखो इसका सेकंड पॉइंट, यानी कि इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। वो इसका फर्स्ट पॉइंट था, ये इसका सेकंड पॉइंट है। हम ऐसे ही इसको भी लिखेंगे। ऑन डिवाइडिंग, डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ऑन डिवाइडिंग, सॉरी डिवाइडिंग की स्पेलिंग गलत है, DIVIDING। डिवाइडिंग 1/11 वी गेट द आंसर। ठीक है, वी गेट मतलब आंसर चाहिए हमें इसका। ठीक है, ये लिखने के बाद आप इसको डिवाइड करोगे। अब 11 बाहर, ओके, 1 अंदर। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे 0 उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 1 अंदर है, तो ये इसको मैनेज करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा। जब हम इसको मैनेज करेंगे ऐसे, तो अभी हम यहाँ नहीं उतार सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे उतार दिया 0। यहाँ नहीं उतार सकते, इसलिए मैंने यहाँ 0 उतारा। अब यहाँ पे बचा 1, जो मैंने पॉइंट लगाया था इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, जो मैंने पॉइंट लगाया था इसलिए मैंने यहाँ 0 लगा दिया, जिसकी वजह से ये फिर से 0 बन गया। ओके, जब 0 बना तो ये 100 बन गया, क्योंकि मैंने 0 का 0 उतरा और यहाँ से लिया, इसको बन गया ये 100। ठीक है, जब ये 100 बना तो इसको 100 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 11 9 जा 99। ठीक है, वही आ गया यहाँ पे। अब जब इसमें से बचा, फिर 10 बचा, फिर 0 उतार लिया हमने। जब हमने ऐसे करके 0 उतारा तो फिर वी गॉट 0 एंड 9, क्योंकि यहाँ पे फिर दोबारा से वो ही बचना स्टार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? याद आया? टर्मिनेटिंग में बता रही थी बार बार। तो दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। इसका कोई आंसर ही नहीं निकला हमसे, दैट्स व्हाई वी हमने इसको क्या करा, यही छोड़ दिया। जब हम इसको यही छोड़ते हैं तो हमारा आंसर, फाइनल आंसर, इसका फाइनल आंसर हमारा यही हो जाता है। फाइनल आंसर हमारा यही हो गया।
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये सिर्फ हमने ऐसे ही करा, जब इसका आंसर नहीं लिखना, टर्मिनेटिंग फॉर्म में होता रहा ये बार बार, तो हमने इसका आंसर यही बना दिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली देखो 109 अब भी बचा, तो 199 बचा है, तो नेक्स्ट में भी वही बचेगा, उससे नेक्स्ट में भी वही बचेगा, तो हमें उससे बचना होगा। अब इसका एक और क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट और कराती हूँ मैं। सी स्टूडेंट, इस वाला क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हल्का सा मुश्किल है, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि ये लिखा है 4/1/8, तो इसको हमें डिवाइडिंग की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अभी है नहीं डिवाइडिंग की फॉर्म में, हम इसको कैसे लाएंगे, सी देखिए। अब जब इसको आप इससे, इसमें हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं बेसिकली, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इट वॉज चेंज ऑन 38, 8 4 जा 32 और 1, और इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 38/8 आ जाएगा। ठीक है, 38/8 आते ही ये आपको बन जाएगा 33। ठीक है, क्यों 38 नहीं आएगा, इट्स फॉर 33। कैसे, 8 4 जा 32, 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 और डिनोमिनेटर सेम रहा, तो 33/8। अब जब ऐसे करा तो हम इसको डिवाइड करते हैं पहले, आ गया ना इस फॉर्म में। कैसे आया, हमने 8 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 32, और 32 में 1 प्लस करा तो कितना आ गया 33, तो ये आ गया हमारा आंसर 33/8, क्योंकि 8 हमारा उसमें ही था, तो इसलिए हमारा पूरा आंसर ही आ गया। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या करा, 8 बाहर रखा, 33 अंदर रखा। अब इसको ऐसे ही डिवाइड करना है, तो जब इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे तो 33 तो आता नहीं, 8 4 जा 32, 32 आ गया, 1 बचा, फिर हमने यहाँ पॉइंट लगाया, फिर यहाँ 0 उतारा, फिर यहाँ 8 आया, क्योंकि 8 वजा 8, यहाँ 2 बच गया, फिर 0 उतारा क्योंकि पॉइंट था, 8 5 जा 20, ये हो गया सॉल्विंग। तो अब ये क्या, ये सॉल्व भी हो गया और इधर से भी इसको सॉल्व करा। एंड में आपको लिखना होगा, यानी कि ये होता है इसलिए, बिकॉज ऑफ, या फिर आंसर ऑफ, ये हम बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको जितने भी इसके नंबर होंगे आराम से मिल जाएंगे। आई होप यू गेट इट, ये वाला आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और फोर्थ करते हैं। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है मैं आपको अपने आप से कराने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि मतलब आपको यू डोंट परेशानी ना हो किसी भी क्वेश्चन को करने में। लेकिन आप इसको अगेन एंड अगेन ट्राई, यू हैव टू ट्राई सो मेनी टाइम्स, बिकॉज ये मैंने कराए हैं आपको। अब आप अपनी ट्राई भी तो अपने आप दोगे स्टूडेंट्स। अभी अभी मान लीजिए आई गो डू दिस, आपने बोल दिया इजी है, लेकिन आपने खुद तो ट्राई किया ही नहीं। यू हैव टू ट्राई ना, इफ यू ट्राई तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा आपको। क्या हो सकता है फर्स्ट टाइम आपसे ना हो, ये इजी लग रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट ढूंढ लो, थोड़ा डिफिकल्ट अपने आप से कर लो, ताकि डिफिकल्ट देखो नंबर्स तो अपने आप से आप चेंज कर सकते हो। ये एक है, आप इसमें डबल ऐड कर सकते हो, इसमें भी डबल ऐड कर सकते हो। यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ। जितना आप ट्राई करोगे, ट्राई करने में आप जितना एक्स्ट्रा करोगे, आई डोंट थिंक सो आपको कोई लॉस मिलेगा, आपको हमेशा उससे बेनिफिट ही मिलेगा। तो यू हैव टू गो इन द बेनिफिट राउंड, लॉस की तरफ मत जाइए स्टूडेंट्स। तो आप अपने आप ही ट्राई करते रहिएगा। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स देखो, ये नेक्स्ट इसका फोर्थ पॉइंट है आपका। थर्ड पॉइंट मैंने भी आपको कराया, फोर्थ पॉइंट, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट की डिवाइड करनी होगी सीधा ऑन द डिवाइडिंग नेट, फिर उसके बाद आपको 13 बाहर रखना होगा और 3 अंदर रखेंगे, तो यहाँ 0 लगा के आपको ऐसे सॉल्व करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा 30। अब 30 सॉल्व करेंगे तो 13 2 जा 26। ओके, जब 26 को करेंगे तो 4 बचेगा, फिर आपको जो पॉइंट लगाया था वो उतार लिया आपने, तो 3 लगाया, 13 4 जा 39, 1 बचा, आपने डबल 0 उतारा बिकॉज ऑफ दिस। अब यहाँ एक और 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, 91, यू गॉट द 91। फिर यहाँ 90, इसको सॉल्व करोगे तो 78 आएगा, फिर 120, 120 को सॉल्व करोगे तो 117 आएगा, फिर 30। तो क्या हुआ, एंड में आके आपका वापसी 30 रिटर्न बचा। तो ये आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं, कि ये देखो इतना सॉल्व किया, देखो आपको इससे एक चीज पता लगी, आपने सॉल्व किया डिफरेंट आंसर, सॉल्व किया डिफरेंट आंसर, सॉल्व किया डिफरेंट आंसर, डिफरेंट आंसर, डिफरेंट आंसर। अब जैसे ही आप लास्ट में आए, आपका सेम आंसर आ गया जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था। तो इट इज प्रूव दैट कि आफ्टर द सॉल्विंग द क्वेश्चन वी गेट द सेम आंसर। ठीक है, आ सकता है ये। अब मैं इसको रिपीट करूंगी, फिर ये 26 आएगा, फिर इसको आगे करूंगी, तो ये रिपीट होता चला जाएगा। जितना मैं इसको रिपीटिंग करूंगी उतना रिपीटिंग फॉर्म में ये जाएगा। तो ऐसे भी आंसर्स आते हैं। ठीक है, और हमने ये सिखाया भी था कि इसके ऊपर फिर हम लास्ट में बार लगा देते हैं, अगर आप लगानी होगी तो। ओके, सो फोर्थ पॉइंट हो गया। एक और इसका फिफ्थ पॉइंट है, वो भी देख लो एक बार।
सीकेट्स ये आपका है फोर्थ पॉइंट, इसी फिफ्थ का ही है इसका पॉइंट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके पार्ट्स कर रहे हैं, तो सेम इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग। ओके स्टूडेंट्स, ऑन डिवाइडिंग 329 by 400 we get the answer। so हम सबसे पहले यहीं ऐसे ही रखेंगे, 400 को बाहर रखेंगे और 329 को अंदर रखेंगे। जैसे ही हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले तो ये छोटा हो गया तो जीरो उतारना पड़ेगा, 0 पॉइंट। अब जब 0 पॉइंट उतारा है तो यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 हमने उतारा है। तो 3290 वी गॉट द 3200। अब वी गॉट 900, यहाँ पे हमारा आएगा 8225। ओके, जब यहाँ पे 900 बचा तो 900 को 800 से कट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 100 बचा, फिर हमने यहाँ का जो पॉइंट था वहां 0 लगा लिया, फिर ये वी गॉट द 800। जब 800 बचा तो ये 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000। 3000, सॉरी 1000 में 3 आते हैं, 1000 फिर 2000 इक्वल आके ये सवाल आपका कर दिया। तो काफी की बार क्या होता है, इस क्वेश्चन से आपको क्या प्रूफ हुआ कि काफी बार जो है ना जीरोस काफी बार आ जाते हैं। तो जीरोस से आपको घबराना नहीं, कभी 0 आ गए अभी सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व कैसे नहीं होगा, साइड में टेबल लिख लो। अब मैंने ये कैसे सॉल्व किया था, पहले सॉल्व किया था मैंने इसको, मैंने साइड में पहले टेबल लिख ली, वी गॉट द टेबल प्लस 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 करके, फिर उसके बाद इजी से ही हम सॉल्व कर सकते हैं इस चीज को। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ, मैंने फिफ्थ पार्ट इसके आपके कराए हैं, आप इसको आप खुद से ट्राई करना, पहले वीडियो देखना, उसके बाद देन यू हैव टू ट्राई ऑन योरसेल्फ। ओके, उसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, थोड़ा सा टिपिकल ट्रिकी क्वेश्चन है, समझना आना चाहिए, समझाना। ओके, सो वी नो द इसको 1/7 का ये निकलेगा। अगर आप डिवाइड करोगे ना तो 1/7 को उसका आंसर आपका ये निकलेगा, इन्होंने पहले ही बता दिया। अगर आप 1/7 को डिवाइड करोगे तो ये निकलेगा। यू कैन यू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब आप सोच सकते हो या उस चीज को समझ सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। व्हाट द डी मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, एक्चुअली अ लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या हम बता सकते हैं कि ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड है? बेसिकली जैसे इस फॉर्म में हमने इसको फॉर्म में लिखा है, बाकी सब 2/3/7, 4/5/6 को भी हमें इसी फॉर्म में लिखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद मी, इस आंसर को मेरे साथ करते हैं, देखो कैसे निकलेगा। इजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, पर इट्स नॉट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो हमें सबसे पहले लिखना होगा इट इज गिवन दैट, जो हमें गिवन है वो लिखेंगे हम पहले। यहाँ क्या हमें गिवन है, 1/7 जो है वो आपका 0.42857 के बार लगा देना जरूरी है, ऐसे करके। ओके, अब हमें इन सब का निकालना है, तो इन सब के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, 2/7 लिख देती हूँ पहले मैं, ये बना देंगे हम। तो इट वॉज इजी टू डू इट। तो पहले 2/7 का करते हैं। जब हम 2/7 को करोगे तो देखो कैसे करोगे, 2 रखोगे, 1 रखोगे, 7 रखोगे और नीचे रख दोगे आप अपना इनकी डिवाइडेड। इनको जब आप डिवाइड करोगे ना 7/2 को, तो उसका डिवाइड आएगा, मैंने डिवाइड ऑलरेडी कर रखा है, तो आप अपने आप डिवाइड करोगे पहले। ओके, जब आप डिवाइड करने बैठोगे ना तो आपका आंसर सेम आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आपकी डिवाइड में मिस्टेक है। आपको ऐसे रखना होगा, मतलब आप 2 को फॉर्म में 1/7 रखोगे और उसके बाद ये डिवाइडिंग की फॉर्म में रखोगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है, कभी आप सोचो 2 1 2 फिर 2/7 आएगा, नहीं, यही आपका सॉल्व है बस, ठीक है। अब आपको ऐसे 3/7 रखना होगा, तो 3/2 इज द सेम, सेम हो जाएगा। देखो ये आपकी मैं ब्लैक ब्लैक मार्कर लेती हूँ, सो आपको मैं दिखा रही हूँ ये करके, ये तो हो गया यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद इसके नेक्स्ट पे हम जाते हैं 0.28571। ओके, तो 3/7 को अब हम कर रहे हैं, तो 3/7 को भी हम सेम करेंगे, 3 इंटू 1/7, और जब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.428571, ठीक है। अब जब आपका ये हो जाएगा उसके बाद आप इस पे भी मैं लाइन कर देती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट है 4/7। जब आप 4/7 का रखोगे तो सेम रखोगे 1/7, इसकी डिवाइडिंग आ जाएगी आपकी 0.571
4 to 8 डिवाइड करके जरूर स्टूडेंट्स देखिएगा। अगर आपका यही डिवाइडिंग में सेम आंसर नहीं आता है इट मींस योर मिस्टेक, आप इसको डिवाइड सही से नहीं कर रहे हो। ओके डिवाइड किसको करना है, 7 बाहर रखोगे 4 अंदर रखोगे डिवाइड, जैसे अभी मैं इतनी देर से आपको डिवाइड इसलिए करवा रही थी ताकि ये क्वेश्चन पे आप अपने आप डिवाइड कर पाए। ओके तो नेक्स्ट है 4/7 का निकल गया, 5 और 6 बचा है बस, है ना। तो 5 को भी सेम ऐसे ही रखना है। 5 को कैसे रखेंगे आप, 5/7 था आपका, तो आप इसको 5 रखोगे इधर और 1/7 रख के इन दोनों के जो आपका डिवाइड में आंसर आया है, जैसे मेरा आया है 0.71485। ओके स्टूडेंट्स ये है मेरा इसका आंसर। अब मैं जाती हूँ वापसी आपका 6/7 पे, तो 6/7 भी मैं ऐसे ही रखूंगी। जब मेरा 6/7 का क्या आंसर है 0.857142। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ही करके दिखाना था इनको, इससे ज्यादा आपको नहीं करके दिखाना था। इन्होंने दिया आपको 1/7, इस तरीके से इन्होंने बता दिया कि आपको एक ये मैं हिंट दे दे रहा हूँ। इट मीन्स क्वेश्चन ने आपको पहले ऑलरेडी हिंट दे दी, 1/7 सॉल्व करके दिखाया ताकि आप बाकी के सारे इसी वे में सॉल्व कर पाए। हमने सिंपली ये करा, इसको यहाँ रखा, इसकी यहाँ की फॉर्म में लिखा और उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया। आप डिवाइड करके जरूर देखिएगा, अगर आपका सेम आंसर नहीं आता इट मींस योर मिस्टेक, यू डोंट करेक्ट। ठीक है तो करेक्ट करना उस चीज को और अपने आप उस चीज को ट्राई करते रहना, डिवाइड आपका इंप्रूव हो जाएगा। अगर आपको डिवाइड में थोड़ी दिक्कत है तो बाकी मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस में अपने आप डिवाइड करवाया, इस वाले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड आपको बोर्ड पे करके नहीं दिखाया, एक्चुअली मैंने खुद करा है। तो आप बोर्ड पे जैसे आप अपनी कॉपी में अपने आप ट्राई करेंगे, जैसे मैंने बोर्ड पे ट्राई नहीं करा तो इट वाज योर इजी हो जाता है ना, कुछ कुछ चीजें इजी में नहीं लेना चाहिए, खुद भी कुछ करना चाहिए, वो आपका खुद का वर्क है। ओके तो ये रहा आपका आंसर। आई होप मैं स्क्रीनशॉट ले लिएगा या सेव कर लिएगा, जैसे भी करके आप इसको नोट डाउन कर लिएगा। सेम यही आंसर आपको ऐसे अपनी नोटबुक में स्ट्रेट वाइज लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। जैसे मेरा तो बोर्ड छोटा है तो मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया, आपको स्ट्रेट वाइज लिखना है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। वेल किड्स ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 है। 1 2 जैसे बोलते नहीं है, स्टार्टिंग जो है वो इजी से करनी चाहिए ताकि हमें पैटर्न समझ में आ जाए कि हम करने क्या वाले। तो स्टार्टिंग मैंने इजी से की थी, डिवाइड ही था। इसमें डिवाइड नहीं है, इसमें आपको थोड़ा क्वेश्चन बेसिस क्वेश्चन है। इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाले आपके एग्जाम्स में देखे जाते हैं। देखो क्या है स्टूडेंट्स, express the following in the PYQ where is P and Q are the integers। बेसिकली आपको डेसिमल फॉर्म में दिया गया है, आप इसको रेशनल PYQ की फॉर्म में लिखना है। अब आपको इसको इक्वेशन वाइज सॉल्व करना है। इक्वेशन वाइज कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए 0.6 मतलब कि ये क्वेश्चन में 6 पे बार लग रही है, मतलब 6 बार बार रिपीटेड है। ठीक है ये ध्यान रखना, बार का मतलब रिपीटेड होता है। आई होप आपको याद होगा, मैंने बहुत बार रिपीट करा है कि बार का मतलब बच्चों वो रिपीटेड है, और जिस पे बार लग रही है सिर्फ वही रिपीटेड है, बाकी सब रिपीटेड नहीं है। सो 0.6 हम देखो कैसे करेंगे, इसको इक्वेशन फॉर्म में करेंगे। इक्वेशन फॉर्म क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगी इसी से। सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट मतलब माना। ओके लेट x इज इक्वल टू 0.6, हमने इसको सबसे पहले मान लिया कि लेट कर लेते हैं, x जो है वो ये है। अब अभी अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में बार हटाने के लिए मैं दिखाना चाहूंगी तो मैं ऐसे करके बना देती हूँ। इसको मैंने अपने इक्वेशन 1 मान लिया। ओके मैंने इसको सिर्फ बार हटाया तो बार से ही हट गया, ये लग गया, और कुछ ऐड नहीं किया है मैंने बच्चों उसमें। ठीक है इक्वेशन 1 बन गया ये। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 1 ये है हमारी। ओके मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10, यानी कि हमें इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे हम 1 से 10 को मल्टीप्लाई, सबसे पहले x में भी 10 आ जाएगा क्योंकि बोथ साइड करनी होगी हमें, और ठीक है फिर 10 को हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे 0.6666 से। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x तो ऐसे ही रहेगा, ये चेंज हो जाएगा 0.666। आगे आगे ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ओके जब आपकी ये सेकेंड इक्वेशन निकल गई, ये कोई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन, दैट्स योर सेकेंड इक्वेशन। ओके आपको अब समझ में आएगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ तक निकली है और इसको पहले हमने मल्टीप्लाई करा 10 से, देन आपकी ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में आगे क्या करना है, अभी को आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पे, देखो इसके बाद आपको करना होगा सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट मतलब होता है माइनस, सबस्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 2 - 1 मतलब कि आपको
इक्वेशन 2 में से 1 माइनस करना है। ठीक है, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कैसे करेंगे, यहाँ करती हूँ सॉल्व। इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इधर आ जाना। इसके बाद यहाँ करते पहले थोड़ा सा। इक्वेशन 2 में से माइनस हम ऐसे करेंगे, 10x रखेंगे पहले जो था इसका, 10x रखने के बाद माइनस x, सब इक्वेशन को एक साथ रख रही हूँ मैं। 6.664 स्टार्टिंग में 4 थे ना, तो वो ये रखा मैंने 0.6666। ठीक है, इसमें 3 आ गए थे इसलिए 3। ओके, जब हमने ये चीज रखी, देखो इक्वेशन 2 पहले मैंने रखी 10x रखा, इक्वेशन 1 का मेरे पास x था बस खाली इसलिए x रखा, इक्वेशन 2 पहले रख रही हूँ मैं जहां जहां रख रही हूँ, इक्वेशन 2 का मेरा आंसर ये निकल के आया था, पहले मैंने वो रखा, फिर उसके बाद मेरा इक्वेशन 1 में आंसर ये आया था तो मैंने वो रखा। अब जब मैंने इसको ऑल ओवर रख दिया, इसका आंसर मुझे यहाँ निकालना है, इसको इसको अब सॉल्व करना है। तो जब आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ओके, सो ये आप सॉल्व करना, ये छोटा सा आपका वर्क है, होमवर्क समझ लीजिए इसको, चाहे कुछ भी समझ लीजिए। इसको आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए 10 में से x माइनस करेंगे तो 9x आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करना, फिर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके कैसे ना कैसे करके x की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हुए ना, सो क्वेश्चन के पैटर्न चेंज होते हैं, आपको उस चीज में अपने आप को वे में, कितनी एक वे आ रही होती है और उसमें अपने आप को वे मूवी कराना होता है, तो यू हैव टू गो विद दिस वे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइडिंग था, सेकंड क्वेश्चन भी वही था, अब थर्ड क्वेश्चन वो नहीं है, थर्ड क्वेश्चन डिफरेंट है, तो वी हैव टू गो ऑन दिस। इसका देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखो कैसा है, लेट्स सी किड्स, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो कैसा है, सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए 7 पे बार है, तो मतलब 7 ही रिपीटेड है, 0.47 को सेम हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, मतलब 7 रिपीटेड है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.47, इसको अगर हम चेंज करेंगे उस वे में तो ये कैसे हो जाएगा, 0.4 के बाद हम 7 4 बना देते हैं, 7 बना दो, 5 बना दो, और ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1। ये मैं ब्लैक से कर देती हूँ ताकि इजी से समझ में आए, ये आपकी हुई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 को फिर वही इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, मल्टीप्लाई विद 10। ठीक है, m मल्टीप्लाई 10, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 10, मल्टीप्लाई विद 10। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ जाएगा, तो दोनों तरफ के लिए कैसे होगा ये, फिर बन जाएगा ये 10x, फिर ये बन जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 0.4777। ओके, जब आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 10x बराबर में 4.777। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 2। ठीक है, ये 3 में हो गया चेंज। जब ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, अब आपको क्या करना होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा। सब्सट्रैक्ट मतलब बच्चों माइनस, 2 फ्रॉम 2 माइनस 1। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, बड़ी इक्वेशन में से हम छोटी इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो हमने माइनस की फॉर्म में भी देखा होगा, ऊपर वाले को नहीं नीचे वाले को, मतलब ये करते हैं, तो इस फॉर्म में आपको 2 से माइनस करना होगा 1 को। तो अब आप ये कैसे करोगे, 2 से 1 को माइनस कैसे करोगे, देखो 10x रखा पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, माइनस x रखा सेकंड इक्वेशन ये रही, फर्स्ट इक्वेशन ये रही आपकी, सेकंड इक्वेशन में 10x था और फर्स्ट इक्वेशन में क्या था हमारा x था, तो इसलिए x रखा। अब सेकेंड इक्वेशन में पहला मेरा 4.777 था, ठीक है, 4/7 है सॉरी, तो अब माइनस में मैंने इसको क्या करा, जो फर्स्ट इक्वेशन था 0.47777 वो रख दिया मैंने। जब मैंने ये रखा तो ये हो गया मेरा 9x, ये मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको, और ये हो गया मेरा 4.3000। ये सॉल्व करके दिखाऊं आपको, जब आप इसको माइनस करोगे, इधर आ जाना, 4.7777 को 0.7777 से, तो ये आपका आंसर आएगा 4.3000। माइनस करके देखना, आपको पता लग जाएगा कि यही आंसर है। ठीक है, जब ये आंसर आ जाएगा, आपके x की वैल्यू आ जाएगी इसके बाद 4.3 अपॉन में 9।
ओके, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन तो मे बी मोर देन फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जितने आप चीजें करते, आप एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, फर्स्ट स्टेप लेते हो डिफिकल्टी आती है, सेकंड स्टेप में डिफिकल्टी आती है, लेकिन जैसे आप करते रहते हो ना तो उस क्वेश्चन की हैबिट पड़ जाती है। जब हैबिट आती है और उस क्वेश्चन को इजी वे में हम सॉल्व कर लेते हैं तो इट्स इजी फॉर डू, है ना, तो हार नहीं मानना, सॉल्व करना है। अब इसका थर्ड पार्ट भी मैं आपको एक बारी करा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि और कैसे कैसे करते हैं। ओके, इसके मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिए, इसके दो पार्ट्स और हैं इस क्वेश्चन के, वो आपके होमवर्क में आप वो खुद अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया, थर्ड और फोर्थ आपको अटेम्प्ट करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैंने करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम वापसी से बढ़ते हैं। सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इजी भी है और थोड़ा सा ट्रिक भी है, इसको समझने में इतना भी मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेम ऐसे ही लेट करना है इसमें भी। एक्सप्रेस दिस, ये आपको दे दिया, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड सरप्राइज योर आंसर। आपको अपने आप से ही इसको सरप्राइज कर देना है, आपको आंसर निकाल के। देखो कैसे होगा ये सॉल्व। लेट करना है सबसे पहले, एक्स की वैल्यू लेट करेंगे आप, वही सेम ऐसे ही आंसर निकालना है। एक्स की वैल्यू लेट करेंगे 0.99999 जो है वो 5 बार है इसलिए। अब इसको मल्टीप्लीकेशन करनी होगी 10 से, 10 इजी है तो इसलिए आप 10 से मल्टीप्लीकेशन कर देना, ये हो गई इक्वेशन 1। उसके बाद जब आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा 999, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन सेकंड। अब आपको 2 माइनस 1 इक्वेशन कर देना है। जब आप 2 माइनस 1 इक्वेशन करेंगे तो 10x आ जाएगा, और 10x के बाद माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो अब ये 9x आ गया और ये तो 9 था ही हमारे पास, तो x बराबर 9/9, और जब इन दोनों को करेंगे तो 1, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी फिर 1। देयरफॉर इसके बाद लिख देना आप छोटा सा, देयरफॉर p बाई q फॉर्म ऑफ 0.9999 इज 1, ठीक है। ये आपको लिख देना होगा, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली हमने इसको पहले जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में करा था, लेट करा, ये x है, 10x से इसकी मल्टीप्लीकेशन करी, 2 माइनस 1 इक्वेशन करी, तो 1 इक्वेशन में 10x था और सेकंड इक्वेशन में इसको 10 माना, सेकंड इक्वेशन में 10 था, फर्स्ट इक्वेशन में से 10 माना, तो और 9 हमने इसका हमने ऑल ओवर रखने की बजाय 9 रख दिया। इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 9 का 9 रहा, x रख दिया 9 अपॉन, ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर जाके डिवाइड में आ गया, x रखा इधर, और इन दोनों को जब हमने काटा 9 1 9 और x की वैल्यू आ गई 1। देयरफॉर p बाई q, और ये जो क्वेश्चन में था इसकी वैल्यू हमारी 1 ही रहेगी। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट एंड वी रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ डिजिट द डेसिमल एक्सपेंशन 1/3, परफॉर्म द क्लॉक ऑफ द आंसर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 6 में इजी सा पूछा गया, आपको माना गया, आपको क्वेश्चन दे दिया लेकिन हमें लेट करना है। लेट अस टू टेक करना है, नहीं कि लेना है हमें। 1/2 मैं अपने पास से ले रही हूँ स्टूडेंट, ये मतलब कि हमें मानना है इस चीज को। 1/4, 7/8, 27/35 सॉरी, 8/25, 17/20 और 31/60, etc। और भी बहुत सारे हम ले सकते हैं। which has terminating डेसिमल एक्सपेंशन, डी मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये जो सारे हमने नंबर्स लिए हैं, अब इसको देखो सॉल्व कैसे करना है। सो इसको देखो, ये भी हमने सॉल्व ही करा है एक तरीके का, पर इसको और कैसे वे में सॉल्व करना है ये हमने खुद ही माना है। आंसर ये क्वेश्चन नहीं है, आंसर नंबर 6 कर रहे हैं हम ये। तो 1/2 रखा पहले हमने, फिर हमने रखा 1/4 से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 1/4। तो जब हम 1/4 रखेंगे तो इसको हम किस वे में लिख सकते, तोड़ के लिखना है बेसिकली हमें। जैसे कि हम 4 को 2/2 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही हमें तोड़ के लिखना है। तो हमने यही करा और हमने इसको 3 वे में लिखना है। तो 2 2 जा 4 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रहेगा हमारा। अब ऐसे 7/8 जो हमारा ये था, नेक्स्ट वाला, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, तो देखते रहना। 7/8 में हम इसको 7 यहाँ रखेंगे, और 7 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हमारा क्या हो गया 7। 33 लगते हैं, 37/25, इसको कैसे करेंगे हम, 37 यहाँ रखा, 25 को करना है हमें,
बेसिकली हम 25 को कैसे करेंगे, 5 इंटू 5 अब हमें फोर्थ करना है ऐसे, तो फोर्थ है हमारा 8/125, ये रहा 8/125, नहीं इट्स 25, ओके ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, देन ये 5, देन ये 6, ओके लास्ट है। अब 4 इधर आ गया, तो 4 हमें 8 ऐसे ही रखना है अपना, और नीचे वाले को हमें सॉल्व करना होगा 8/25 को। वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 25 है तो सेम रहेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1, ओके। तो आपको ऊपर वाला तो सेम रखना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं और एक्सपेंड कर रहे हैं उस चीज को, तो ध्यान रखना। अब आ जाओ 5 पे, 5 है 17/20, तो जैसे हमने 17 अपॉन रखा, तो 17 का 20 कैसे रखेंगे हम, देखो 17 का 20 रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है, तोड़ दिया मैंने, देखो इसको 31/6 आ गया आपका, 31/16। ये आप कैसे रखेंगे, 31 और ऐसे रखेंगे, 16 को कट करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन लिखवाऊंगी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो here the denominator is neither 2 or power of 2 or 5 or power of 5 or both, ठीक है। ये क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारा 2 डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, 2 से ज्यादा का डिनोमिनेटर है, 5 से ज्यादा का डिनोमिनेटर है, जैसे ही हम अपने डिजिट्स बढ़ाते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर एक्सपेंड होता जाता है। तो आई होप आंसर नंबर 6 भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हराम। सो किड्स, आपके एक्सरसाइज 1.3 जो भी इम्पोर्टेंट बोलो या थोड़ा सा डिफिकल्ट बोलो या फिर सेम, जो मुझे लगा कि सारी एक्सरसाइज मोस्टली सेम सेम आंसर्स क्वेश्चंस थे, तो जो जो मैंने करा दिया है वो मैंने करा दिया है। उसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं उसमें, तो वो आपके पार्ट्स होमवर्क में है, आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे उस चीज को, ताकि आपको भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। नहीं आता तो आप ये वाले क्वेश्चंस को देखें, फिर उस चीज को कंपेयर करें, वो चीज भी आपसे हो जाएगी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 1.3 भी बाकी दो एक्सरसाइज की तरह बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इट इज इजी, डोंट मतलब डोंट बी